सिपाहियों की आशंका। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। इस सेना में ब्रितानी सेना से अधिक सिपाही थे। सन 1857 में इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थी और इनमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। परंतु बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी इलाकों के अधिकांश गुर्जर थे, जबकि ब्राह्मणों और राजपूत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मन कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता था, परंतु सन 1840 के बाद कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार आने के बाद सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका व्याप्त हो गई। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया। सन 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाही धीरे धीरे सेना के जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन कम था। भारतीय सैनिकों का वेतन महज 7 रुपये प्रति माह था और अवध और पंजाब जीतने के बाद सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। एनफील्ड बंदूक के बारे में फैली अफवाहों ने सिपाहियों की आशंका को और बढ़ा दिया कि कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती है। एनफील्ड बंदूक विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली फ्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। अफवाहें। एक और अफवाह जो कि उस समय फैली हुई थी, कंपनी का राज्य सन 1757 में प्लासी का युद्ध से प्रारंभ हुआ था और सन 1857 में 100 वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा। चपातियां और कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे। ये आने वाले विद्रोह के लक्षण थे। युद्ध का प्रारंभ। विद्रोह प्रारंभ होने के कई महीनों पहले से तनाव का वातावरण बन गया था और कई विद्रोहजनक घटनाएं घटीं। 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता के निकट आगजनी की कई घटनाएं हुई। 26 फरवरी 1857 को 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नए कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। रेजिमेंट के अफसरों ने तोपखाने और घुड़सवार दस्ते के साथ इसका विरोध किया, पर बाद में सिपाहियों की मांग मान ली। मेरठ से 10 मई को धन सिंह कोतवाल की अगुवाई में हुई। मंगल पांडेय 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान, कलकत्ता के निकट मंगल पांडेय, जो दुगवा रहीमपुर, फैजाबाद के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हेयसे के अनुसार मंगल पांडेय किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमींदार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडेय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडेय को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडेय ने अपने
साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपनी प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडेय का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। धन सिंह कोतवाल। सन 1857 की क्रांति का बिगुल 10 मई 1857 को मेरठ से फूंका गया था, जिसमें अहम भूमिका अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने अदा की थी। 10 मई को धन सिंह कोतवाल के आदेश पर ही हजारों की संख्या में भारतीय क्रांतिकारी रातों रात मेरठ पहुंचे थे। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की खबर मिलते ही आसपास के गांव के हजारों ग्रामीण भी मेरठ की सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए थे। इसी कोतवाली में धन सिंह पुलिस चीफ के पद पर तैनात थे। 10 मई को धन सिंह ने योजनानुसार बड़ी चतुराई से ब्रिटिश सरकार के वफादार पुलिस कर्मियों को कोतवाली के भीतर चले जाने और वहीं रहने का आदेश दिया। देर रात 2 बजे धन सिंह के नेतृत्व में केसरगंज मंडी स्थित जेल तोड़कर 836 कैदियों को आजाद कराकर जेल को आग लगा दी गई। सभी कैदी क्रांति के शगल में शुमार हो गए। इसके बाद क्रांतिकारियों के बड़े समूह ने पूरे सदर बाजार और कैंट क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ी हर चीज नेस्तनाबूद कर दी। रात में ही क्रांतिकारी दिल्ली कूच कर गए। क्रांतिकारियों की जंग-ए-आजादी की इस पहले ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी, जिसके ब्रिटिश सरकार ने धन सिंह इसका दोषी पाया और गिरफ्तार कर मेरठ में ही फांसी पर लटका दिया। कोतवाल धन सिंह के बलिदान को देखकर ही उन्हें क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है।